हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं आप सबके लिए। कहानी छोटी है लेकिन उसकी सीख बहुत बड़ी है, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में गुरुकुल चलता था, आप जानते हो। उस गुरुकुल में राजा महाराजा से लेकर गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ते थे। वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे और वहीं पर खाना पीना भी खाते थे, वहीं रहते भी थे। घर आने की ज़रूरत नहीं थी, पहले ऐसे ही था, आपको पता ही है। तो दोस्तों, उसमें से कुछ बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। कुछ बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, शिक्षा पूरी हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आप सभी ग्राउंड में चलो, मैं वहाँ आता हूँ। बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा हुए। जिन बच्चों की शिक्षा पूरी हो गई थी, गुरुजी वहाँ गए। उन्होंने कहा, बच्चों, अब आप घर जाने वाले हो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो घर जाने से पहले एक बार आपको अंतिम परीक्षा देना होगा। और ये परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं है, ये जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो बहुत ध्यान से बच्चों इस परीक्षा को देना है। तो बच्चे बोले कि ठीक है गुरुजी, हम लोग तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम्हें दौड़ लगानी है और दौड़ कर जो हमारे पास पहले पहुंचेगा वो विजेता कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दौड़ने के क्रम में भी शिष्टाचार, मानवता का ध्यान आपको रखना है। बच्चे बोले, ठीक है गुरुजी, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे। बच्चों के दौड़ने से पहले गुरुजी ने कहा, देखो, ये ऐसी दौड़ है, इसमें आपको पानी में भी दौड़ना पड़ सकता है, ऊंचाई से भी कूदना पड़ सकता है, अंधेरे में भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहना। तो बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम लोग तैयार हैं। उसके बाद गुरुजी ने आदेश दिया और दौड़ शुरू हो गई। बच्चे दौड़ने लगे। रास्ते में पानी मिला, उसको पार किया। गड्ढे मिले, उसमें कूदा, ऊंचाई आया, उस पर चढ़ा। ऐसे होते होते अंत में एक अंधेरी गुफा मिली। अंधेरी गुफा में बच्चे जाने लगे तो उनके शरीर में पत्थर चुभने लगे और वो पत्थर इतने खतरनाक थे, इतने नुकीले थे कि वो चुभने के बाद खून निकल आता था। कुछ बच्चे उस पत्थर को साइड करते हुए आगे निकल गए, कुछ बच्चे रुक गए और कुछ बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलते चले गए। कुछ बच्चों ने क्या किया कि उस पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रखने लगे कि मुझे तो लग गया, मेरे हाथ से खून निकल गया, मेरे पैर से खून निकल गया, लेकिन ये पत्थर मैं जेब में रख लेता हूं ताकि पीछे वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस तरह से बच्चे निकलते चले गए। गुरुजी के पास बारी बारी से पहुँचे। कुछ बच्चे पहले पहुँच गए, कुछ उसके बाद आए, कुछ उसके बाद आए। बारी बारी से 3-4 क्रम में बच्चे पहुँचे। गुरुजी ने कहा, तुम लोगों ने दौड़ तो एक साथ लगाई थी, तो फिर ये आगे पीछे कैसे हो गए? तो बच्चों ने कहा, गुरुजी, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लास्ट में एक अंधेरी गुफा मिली, उस गुफा में बहुत दिक्कत हुई। तो आगे जो बच्चे आए थे उन्होंने कहा, गुरुजी, हम तो साइड करके किसी तरह चले आए। और कुछ बच्चों ने हाथ दिखाया कि मेरे तो यहाँ कट गया, फिर भी हम कैसे भी करके कष्ट सह के चले आए। और कुछ बच्चों ने कहा, गुरुजी, हमें लेट हो गया क्योंकि हम पत्थर हटाने में व्यस्त हो गए। गुरुजी ने कहा, कहाँ है पत्थर, दिखाओ। तो बच्चों ने जेब में हाथ लगाया और जेब से निकाला पत्थर।
तो दोस्तों जानते हैं, वो पत्थर नहीं था, वो हीरे थे, वो हीरे थे। गुरु जी ने कहा उस हीरे को मैंने ही रखा था अंधेरी गुफा में, और यही आपकी परीक्षा थी। तो दोस्तों इससे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ते हुए दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखना है, मानवता का ध्यान रखना है, दूसरे को गिरा कर आगे नहीं बढ़ना है। दूसरे की भलाई करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें ऐसे ही हीरे मोती की तरह खजाना जीवन में मिलता रहेगा। कभी गुरु देंगे, कभी भगवान देंगे, और कभी मित्र के रूप में कोई गुरु देगा। ऐसे कोई ना कोई मिलता रहेगा, लेकिन दूसरे का गला काट के, दूसरे का नुकसान करके जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरों की खुशियों का ध्यान रखें, भगवान आपको हज़ारों खुशियाँ देगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमें हमारा उत्साह बनाइएगा ताकि अगली बार फिर आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।